हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें। ग्रामीण प्रवेश और मैथ की क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री स्टार्ट हो चुकी है, वो भी उस लेवल की जिस लेवल की आपको चाहिए थी। आपको यही तो चाहिए था कि कोई आपको पढ़ाए जो कि आपकी सफलता के लिए बन सके। इतना बेहतर तरीके से पढ़ाए तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप क्लासेस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि यूपी लेखपाल में कितने बच्चों को लगभग बैठाला जा सकता है। तो देखिए, जितने लोगों ने अब तक मुझसे जुड़े रहे हैं उन सबको पता होगी मेरी परसेंटाइल जो थी 50 से 75 के बीच में थी। ठीक है, मैंने कभी भी इसको जो है मुकर के नहीं बताया, जो थी हमेशा यही बताई। मुझे लगता है कि इतनी ही रहेगी। देखिए यूपी ट्रिपल एससी क्या कर रहा है वो तो यूपी ट्रिपल एससी को पता होगी, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। और दूसरी बात आती है कि 5 लाख लोग या 6 लाख कितने लोगों को मौका मिल सकता है, तो आप सबको पता होगी लगभग 80-85 प्लस सीटें। ठीक है, आपको अब तक इसी में जितने लोग थे, आपको अब तक जितने लोग थे उन्होंने यही गुणा भाग करके बताया, तो 1,20,000 के आसपास ये सीटें आपकी बैठती हैं। ठीक है, 1,20,000 के आसपास सीटें बैठती हैं, गुणा करके बता दिया। और परसेंटाइल बता दूं तो आपकी कितनी हो गई, 17 17 सत्ते 119, कुछ 7.5 मान लो, 1,19,000 बैठ रहे हैं। तो इतनी लोगों, और यही उन्होंने गुणा करके आप लोगों को बता दिया, और बता दिया थंबनेल पे इतनी परसेंटाइल रहेगी। डरो, और ये परसेंटाइल जो है लगभग आपकी रहेगी 93 इनके हिसाब से। इनके हिसाब से ये परसेंटाइल रहेगी, क्योंकि देखो जैसे एनटीपीसी वालों ने अभी हाल फिलहाल में भांग खा ली और उन्होंने रिजल्ट बना दिया 93 वालों को, और उससे पहले वालों को बर्बाद कर दिया। तो एक बात बताओ, ये यूपी ट्रिपल एससी है, बड़ा सोच समझ के काम करता है। ऐसे नहीं है कि अचानक से कोई काम कर दिया। अब एज वाला मैटर है, एज वाला मैटर पड़ रहा है, जानते हैं आप लोग। लेकिन उसमें क्या था कि हकीकत में यही होता है कि जिस वर्ष कैलेंडर आता है, जैसे मान लीजिए अब यू चूंकि पेट हुआ है तो थोड़ा सा उसमें एज को लेके थोड़ा डाउट है। तो जब जिस समय कैलेंडर आता है आपका, मान लीजिए कैलेंडर 2022 में आया, तो इसकी गणना होगी वो 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2022 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू पैट है भाई। अब जो पैट में उन लोगों ने बना रखे हैं, देखिए पैट का नोटिफिकेशन जो है वो शायद अभी जो है साइट पे उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए मुझे भी, मैं काफ़ी चीज़ों को सर्च कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है, जो हकीकत बात है। जब तक कि मैं किसी का पूरी तरीके से वो नहीं कर लेता, जाँच नहीं कर लेता, तब तक मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। अब बात आती है कितने लाख लोग जो हैं आपके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो देखो एक बात समझ लो, आपकी इसमें सीटें हैं 80-85 में जो है आपकी यूआर की सीटें भी हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की भी हैं, ओबीसी की भी हैं, और आपकी एससी एसटी की भी हैं, फीमेल भी हैं, और दूसरा आपके पीएच कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो सारी सीटें हैं इसमें। ठीक है, तो भाई एक बात बताइए, आपने शायद ना पढ़ा हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आरक्षण जो है वो राज्य का विषय है। आप सब लोग समझ लीजिए, जो आरक्षण है वो राज्य का विषय है। तो आप सबको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी के अनुसार ही जो है वो सब कुछ दिया जाएगा। अब लोग, सबसे पहले अगर आप मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको पता होगी मैंने प्रत्येक जो है आरक्षणवार उनके हिसाब से ही मैंने सेलेक्ट करके 5 से 6 लाख लोगों को बताया था। इससे पहले वाली वीडियो में आपको सारे मैंने मल्टीप्लाई सब कुछ आपको बता दिया था, जिससे कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आप सही तरीके से अपनी स्टडी कर सकें। तो अब ये डराने का खेल क्यों है भाई, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ बता रहा हूँ। एक दो टीचर हैं जिनकी बात आई, समझ लीजिए, समझदार सब हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो चैनल थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक जो चैनल है, आप उन्हीं कम्युनिटी में जाएंगे तो वो उस चैनल का प्रमोशन करते नजर आएंगे। और उसी चैनल ने क्या किया था, कट ऑफ जो थी वो आपकी 80 और 93 बताई थी। समझना मेरी बात को, उसके बाद ही कमेंट करना, फिर बाद में उल्टे सीधे कमेंट करने लगा, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। 93 बताई। अब ये जो जिस चैनल का प्रमोशन किया गया था, समझना मेरी बात को, जिस चैनल का प्रमोशन किया गया था उन्होंने 50 परसेंटाइल बताई, 60 बताई,
फिर 70 बताई। तो ये जो चैनल थे प्रमोशन वाले, इन्होंने जो थी इनसे तो हाई बताई जो प्रमोशन कर रहे थे। मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं करता हूँ कभी, इतना याद रखना। मेरे पास सैकड़ों बुक्स आती हैं, जब तक कि बुक्स अच्छी ना हो तब तक मैं आप तक सामने बुक्स उसका ऊपर रिव्यू भी नहीं करता, ये समझ लीजिए। बिल्कुल साफ और सुथरी बात बोलता हूँ मैं, बिल्कुल सही और सटीक आपको नॉलेज देता हूँ, जिस चीज़ के बारे में आपको देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, तो ये जो कुछ खेल था वो प्रमोशन का था। अब अगर सब कैटेगरी वाइज टोटल कर लिया जाएगा तो मैं आपको बताऊं, जो यूआर हैं वो 70 से 75 में अपने आप को सेफ मान के रखें। प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में अपने आप को तैयार रखें। और अगर आपको लगता है कि आप सेफ नहीं है और फ्री क्लासेस लेना चाहते हो तो मेरे चैनल से ले लो, टेंशन क्यों लेते हो। मैथ और ग्रामीण प्रवेश ही तो पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ लो अगर ग्रामीण प्रवेश नहीं पढ़ना है तो इसलिए। अब EWS आ जाइए। EWS आपके 65 से 70 के बीच अपने आप को सेफ माने और तैयारी करना स्टार्ट करें। अब OBC 60 से 65 के बीच अपने आप को, परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है। जो वीडियो नहीं देखते उनको फिर बता दूं, ये परसेंटाइल में बताता हूँ, परसेंट में नहीं बताता। और SC अपने आप को वर्तमान समय के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, जहाँ तक है मेरा अनुमान, 55 से 60 के बीच अपने आप को सेफ माने। और ST अपने आप को 50 से 55 के बीच सेफ माने। और फीमेल जो हैं वो 50 पे अपने आप को सेफ मान के रखें परसेंटाइल में, ठीक है। और परसेंटाइल बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस टेंशन लेना कम कर दो। जिस दिन टेंशन लेना कम कर दोगे और तैयारी सही से करना स्टार्ट कर दोगे, इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी स्टडी जो है एक अच्छे स्तर पे आ जाएगी और आप तैयारी कर सकेंगे। मेरे चैनल से जुड़े रहे, फ्री क्लासेज आपके लिए अवेलेबल है, आप फ्री क्लासेज लेके सही से तैयारी कर सकते हैं। और मैंने आपके लिए जो जानकारी दी है वो बहुत ही सोच समझ के देता हूँ, ऐसे ही जानकारी नहीं दे देता हूँ। तो मैं आप चैनल पे नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के क्लासेस जो है आप फ्री ले सकते हैं, जो कि आपको पेड में मिलती हैं। उनसे बेहतर क्लासेस में आपको, हाँ वाइट बोर्ड है माना, उनकी तरह डिजिटल बोर्ड नहीं है, डजेंट मैटर, पर पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने वाले का तरीका अच्छा होना चाहिए, उसकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। मेरी भावनाएं आपके प्रति बहुत ही पॉजिटिव है, आप पढ़ सकें, अच्छा भविष्य बना सकें, इसी कामना के साथ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और मैं मेहनत ये सोच के नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा होगा, मैं सोच रहा हूँ कि अर्निंग वहाँ तक हो जाए कि आपको फ्री किताबें मैं प्रोवाइड करा सकूँ, फिजिकली, ऑनलाइन नहीं, डिजिटली नहीं, फिजिकली आपके घर तक पहुँचा सकूँ उन्हीं रुपयों से। मेरा ये मोटिव है, ये मोटिव नहीं है कि किसी को बर्बाद करने का मोटिव है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।